इस यात्रा का बाकी स्टेटों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कश्मीर में होगा। उस यात्रा का असर हाँ दिखेगा? बढ़िया, क्यों सर ऐसा? क्योंकि वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जो भी वहाँ पे हुआ विकास के नाम पे हुआ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। फिर वोट बैंक कैसे चमकेगा? अरे वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं महाराज, ये क्या? केजरीवाल की राजनीति वही है ना। नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते। से मानसिक रूप से पूरा गुलाम बनाना और फिर बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना, इस देकर बिजली फ्री। हम लोग यहाँ रूम रेंट पे रहते हैं तो बिजली यूनिट लेता है 10 रुपये। जो आप पैदल घूमिए ना, कौन बोल रहा है आपको कार से घूमने के लिए? इतना दिल्ली में ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, क्या कर रहा है दिल्ली सरकार? कुछ नहीं कर पा रहा। क्या कर रहा है महिलाओं के बताइए? लिए फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए अलग, जेंट्स कहाँ से आते हैं? आसमान से आते हैं क्या? महिला इसी से आती है? केजरीवाल सरकार नहीं, से जो नीति है उसका अरे नहीं यार, फ्री करना है तो दोनों के लिए फ्री करना है, तो किसी के लिए फ्री ना करो। और राहुल गांधी के बारे में क्या ही बताएं, बस बता वो सकते हैं। घूमते रहते हैं ऐसे ही। यात्रा भी करके आए हैं। यात्रा करने से क्या होता चुके है? हैं। यात्रा करने से क्या होता है? यात्रा तो हम भी कर रहे हैं, तो हमको बना दीजिएगा। है सर, राहुल गांधी जी का तो अभी इतना अच्छा नहीं है जितना पीएम मोदी का चला था, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबों के बारे में बहुत सोचा है। क्योंकि हर गरीब जितने भी है उन्होंने बहुत मेहनत की, हर खाते में पैसे डाले, हर इससे और योजना पेंशन हर बुजुर्ग के लिए बहुत सहायता की उन्होंने तो। हाँ जी, तो हाँ हमारे पसंद पीएम मोदी है, क्योंकि हमारे पब्लिक जितने भी बीजेपी के आदमी हैं उन्होंने बेचारे ने अच्छा काम किया है। तो पीएम मोदी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आदमी। नहीं, पूरे देश भर की बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो जीत के आएंगे वो? हाँ, कार्यकाल से खुश होंगे? हम मोदी के कार्यकाल से बहुत खुश हैं। क्यों खुश है भाई? महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो 1200 रुपये हो गया। सिलेंडर 1200 हो रहा है। आज आपके घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है, ये चीज़ बड़ी बात नहीं है। पहले घंटों घंटों लाइन में लगे रहते थे वो सिलेंडर के लिए, तीन दिन नहीं मिलता था सिलेंडर। हम केजरीवाल से पप्पू बोलिए, राहुल गांधी मत बोलिए, पप्पू बोलिए, राहुल गांधी। हाँ पप्पू बोलिए, हाँ बराबर पप्पू। लेकिन राहुल गांधी हमको नहीं लगता है जब तक अभी रहेंगे तब तक वो कोई प्रधानमंत्री बन पाएंगे। योगी जी आ जाएंगे शायद। एकदम योगी जी आएंगे, योगी जी से बेस्ट कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के बाद योगी ही चेहरा है। उसका असर मैं कह रहा हूँ असर होगा, और 2024 में मोदी जी आएंगे तो आएंगे। मतलब ऑनेस्टली काम करते हैं, उनका बात करने का भी तरीका अजीब है। जास्ती आर्मी वगैरह के बारे में वो उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है देश के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से मतलब यस यस यस। मजबूत नेता। हाँ जी बिल्कुल। और राहुल गांधी के बारे में क्या ही बताएं, बस बता वो सकते हैं। घूमते रहते हैं ऐसे ही। यात्रा भी करके आए हैं। यात्रा करने से क्या होता चुके है? हैं। यात्रा करने से क्या होता है? यात्रा तो हम भी कर रहे हैं, तो हमको बना दीजिएगा। नहीं, आपको तो नहीं बनाएंगे लोग। फिर वही तो। हमारा जो काम है, हाँ। जो हम लोग आनंद विहार में काम चल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, अच्छा, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। यात्रा करने से कोई पीएम नहीं बनता। यात्रा करने से पीएम, तो उससे तो हमको बोलिए, आप हमको पीएम की बात छोड़िए, हमको मुख्यमंत्री ही बना दीजिए, चाहे सांसद ही बनवा दीजिए, पूरा भारत घूमेंगे। भारत वर्ल्ड घूम के आएंगे हम अपने पैसे से। फिर भी नहीं बनाएगा फिर भी कोई नहीं बनाएगा। फिर तो आप घूमने से पीएम मोदी बनेंगे ना? पीएम। नहीं, पीएम नहीं बनना है भाई, हम मुख्यमंत्री बन जाए उतने मेरे लिए बहुत है। अच्छा, इसलिए मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले जो बेरोजगार लड़का सब है ना, 60+ जो एबव हैं उनको पहले। आरोप लग रहा है कि पीएम मोदी को तो पसंद करें, लेकिन बेरोजगारी काफी बढ़ गया था। अरे महाराज, बेरोजगारी कहाँ से बढ़ गया? आपके पॉपुलेशन तो देखिए, पहले कितना था, अभी के डेट में कितना बढ़ गया है, वो तो बढ़ेगा ही। है ना? और उसके बाद जो हमारी थिंकिंग है, और रही रोजगार की बात, तो जो 60+ हो रखे हैं, जिनको जैसे पुलिस में ही देख लीजिए, जिनको सही से चलते नहीं है वगैरह वगैरह, इधर उधर घूमते हैं, उनको रिटायर करके जवान युवाओं को नौकरी देना। जिनको 60,000 सैलरी दें उनकी जगह 25,000 रुपये इनको नौकरी दें, क्या दिक्कत है? उसमें 2 आदमी आएगा, क्या फ़ायदा उनको 60,000 रुपये नौकरी देने के बाद सही से लाठी लेकर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, किसी को सही से गार्ड नहीं कर पा रहे, तो फ़ायदा क्या है वैसे आदमी को पुलिस में रखने से? उसको रिटायर करो और दूसरे को वैकेंसी दो, जैसे हम जैसे लड़के जवान वहाँ पे जाएंगे, मौज उड़ाएंगे एकदम। नहीं, तो पीएम मोदी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आदमी। नहीं, पूरे देश भर की बात। नहीं, हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो जीत के आएंगे वो? हाँ, हमारे यहाँ संसद से जीत जाएंगे। पीएम की बात करें, PM नहीं बन पाएंगे? जीतेंगे। उनके सामने कोई खड़ा होने का तो ये नहीं है, राहुल गांधी के औकाते नहीं उतना खड़ा होने का, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो तो यात्रा करके आए बोल रहे हैं। यात्रा करने से क्या होता है? इमेज ही नहीं है ना अभी खड़ा होने जो। पीएम वाले उनके पास इमेज, थॉट, थिंकिंग नहीं है उनके पास। एक दो थिंकिंग बताइए को क्या? लगता है कि पप्पू भी हैं। बात है, वो तो सबको पता है वो तो सबको पता है। वीडियो भी उनका बनता है, वो भी देखते होंगे, जाहिर सी बात है। वीडियो तो मोदी जी पर भी बनता है, हर एक नेताओं पर वीडियो बनता है, ये तो आम बात है। नेता तो नेता छोड़िए, आर्टिस्ट पे भी बनता है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर, क्यों पसंद करेगी जनता उन्हें? आपसे यदि पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे कि पीएम मोदी क्यों जीत के आए? क्योंकि उनका जो देश के प्रति सुरक्षा है वो बहुत मतलब अच्छा है। क्योंकि कोई नज़र उठा कर नहीं देख रहा है, जहाँ नज़र उठाने वाली बात होती है वो खड़े रहते हैं। देश के जनता के लिए, दूसरे देश में भी वो जनता हैं, उनके लिए वो खड़े रहते हैं।
और उनको लाना ले जाना, सर गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपये हो गया। वो तो होगा ही। आप इतने हाईएस्ट अपना दाम बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। 105 रुपये हो गया सर। 105 तो फिर तो नीचे आया ना। 96 रुपये अभी शायद। हाँ 96 रुपये ये देख रहे हैं। जो आप पैदल घूमिए ना, कौन बोल रहा है आपको कार से घूमने के लिए? इतना दिल्ली में ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, क्या कर रहा है दिल्ली सरकार? कुछ नहीं कर पा रहा। क्या कर रहा है महिलाओं बताइए? के लिए फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए अलग, जेंट्स कहाँ से आते हैं? आसमान से आते हैं क्या? महिला इसी से आती है? नहीं, जो नीति है उसका। अरे नहीं यार, फ्री करना है तो दोनों के लिए फ्री करना है, तो किसी के लिए फ्री ना करो। फिर वोट बैंक कैसे चमकेगा? अरे वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं महाराज, ये क्या? केजरीवाल की राजनीति वही है ना, नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते। से मानसिक रूप से पूरा गुलाम बनाना और फिर बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना, इस देकर बिजली फ्री। हम लोग यहाँ रूम रेंट पे रहते हैं तो बिजली यूनिट लेता है 10 रुपये। काहे का बिजली फ्री? अरे 10 यूनिट का बिल ले आप लोग स्टूडेंट की समस्या को दिखाते ही नहीं है। जैसे बता रहे हैं बिजली बिल यहाँ से रूम मालिक यहाँ पर लेते हैं और बताइए यहाँ पर बिजली फ्री है। 200 यूनिट तक तो नहीं लेते। नहीं 10 रुपये यूनिट बिजली बिल है। और बताइए 10 रुपये। अब बताइए हम तो दिल्ली रहते नहीं, हम तो दिल्ली घूमने के लिए आए हैं। 200 के अंदर तक तो फ्री रहता होगा ना। अरे कुछ नहीं है, बोलने के लिए बस। स्टूडेंट ही बोल रहे हैं आपके साथ हैं। अरे महाराज हम स्टूडेंट नहीं है, मेट्रो में जॉब करते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, सब पढ़ाई भी करता है, सब उसके फैमिली वाला वही बताता है सब। अरे है भाई साहब। नहीं हम भी रहते हैं। हम लगभग 2-3 एक ही नीति अच्छी लगी है दिल्ली में। अभी की व्यवस्था में साफ सफाई बहुत अच्छी है और स्कूल उनकी बहुत, शिक्षा के मामले में बहुत अव्वल दर्जे पे प्रेफरेंस दे रहे हैं और स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अव्वल। फ्री बांटने वाली राजनीति वो अच्छा लग रहा है। नहीं फ्री बांटने वाली राजनीति, दिल्ली डूब चुका है। दिल्ली कर्ज में डूब रहा है, सही बात है, लेकिन फ्री बांटने वाली राजनीति श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा दिल्ली का। अब मगर ऐसा तो फ्री में बांटते रहेंगे तो फिर बात वही ना होगा। वही ना, ये सब इतना कुछ है, बेच के सधा दिया जाएगा। इंडिया गेट बेचा जाएगा। अरे तो नौबत आएगा तो बेचा नहीं जाएगा तो क्या किया केंद्र के जाएगा? हाथ में है अभी। अरे तो केंद्र भी बेच देगा, सब बेच दो, जो उसके हाथ से लग जाए वही बेच के निकल ले। अच्छा हाँ, आप कुछ बोल रहे थे केजरीवाल के लिए। केजरीवाल जो फ्री वाली सिस्टम है, इस फ्री वाली सिस्टम बंद करें और फिर अपने ग्राउंड लेवल पर एक राजनीति करें। राजनीति का एजेंडा ये नहीं है सब काम जनता को फ्री में कुछ देकर वोट लें। आप काम ऐसा करिए। अब बताइए फ्री दीजिएगा, कितने आदमी कैपेबल नहीं है पानी के बिल देने के लिए? लगभग सब कैपेबल होते हैं पानी के बिल देने के लिए, तो सब कैपेबल होते हैं। आप उनको फ्री कर दे रहे हैं और सब्सिडी लगा ही दिया कि अब लेना चाहे तो लीजिए वरना नहीं लीजिए। ठीक है, अब दिल्ली में तो हम रहते नहीं, हम तो भाई है ना, जो गरीब आदमी चाहेगा सब्सिडी फॉर्म भर के लेने के लिए, उसको दौड़ दौड़ इधर भटकेगा उधर भटकेगा, उसको जल्दी मिलेगा नहीं। जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाएगा। ये भी थिंकिंग है। आप केजरीवाल से खुश हैं दिल्ली में रह रहे हैं? अरे देखिए, कुछ चीज़ से खुश रहता है हर एक आदमी, हर एक चीज़ को। फोटो पूछ रहे हैं हाँ या ना, बोलिए खुश है कि मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, लेडीज़ के लिए खाली बस फ्री किया, जेंट्स के लिए नहीं फ्री किया, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ भाई साहब। और आप खुश हैं? हम दिल्ली रहते ही नहीं। कार्यकाल से खुश होंगे? हम मोदी के कार्यकाल से बहुत खुश हैं। क्यों खुश है भाई? महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो 1200 रुपये हो गया। सिलेंडर 1200 हो रहा है। आज आपके घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है, ये चीज़ बड़ी बात नहीं है। पहले घंटों लाइन में लगे रहते थे उस सिलेंडर के लिए। 3 दिन नहीं मिलता था सिलेंडर। यहाँ लीक हो जा रहा है सर। आप स्टूडेंट की बात कर रहे थे अभी, सरकार तो उसमें मोदी जी दोष है। पेपर लीक हो रहा था मोदी आपका। सरकार बना रहे हैं आप पत्रकार करप्शन नहीं देता है। सरकार देश सुरक्षा में पीएम मोदी जी, आप पेपर लीक में जनता। अरे कुछ करप्शन भरे हुए अफसर भी आए जो सिस्टम, जिसके सिस्टम इशारे पर काम कर रहे हो। नहीं ना, ये गलत बात है। किसी सरकार के इशारे पर काम करके सरकार चलाता है। प्रशासन के अंदर किसके अंदर चलता है? प्रशासन सरकार चलाती है, ठीक है, लेकिन प्रशासन है। उत्तर प्रदेश में पेपर लिख हुआ तो उत्तर प्रदेश के जाके मुख्यमंत्री नहीं ना बोलेंगे, जवाब देंगे कि नरेंद्र मोदी जाके जवाब देंगे। और मुख्यमंत्री कैसे जवाब देंगे? एक चुतिया के वजह से पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार दोषी हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के कुछ चुतियों लोगों की वजह से सरकार बदनाम नहीं हुआ है कि दुरुस्त किया जाए, सभी लीक हो जाते हैं हर साल। तो एक आप अपने परिवार में रहते हैं, परिवार का लीडिंग करते हैं, आपसे परिवार के सभी लोग खुश रहते हैं। नहीं, सब कुछ नहीं हो सकता। तो एक इतना बड़ा नेता, बोलिए ना, ये राजनीति। हाँ, इतना बड़ा एक नेता पूरा देश को कैसे देख सकता है? एक जगह बैठ के सब किसी को तो हैंडल नहीं कर सकता है ना। पूरा जनता के पास जा सकता है जी, वोट मांगने अरे भैया वोट मांगने कुछ ज्यादा। मोदी कार्यकाल से हाँ खुश है, लेकिन हम राहुल गांधी हम केजरीवाल से पप्पू बोलिए, राहुल गांधी मत बोलिए, पप्पू बोलिए, राहुल गांधी। हाँ पप्पू बोलिए, हाँ बराबर पप्पू। नहीं, हम केजरीवाल से फुल सपोर्ट है। लोकसभा के चुनाव में 24 में पीएम मोदी और राहुल गांधी। नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, नरेंद्र मोदी को तो बेहतर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप जब ये अभी राज्य सरकार के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार नहीं। सर ये बात छोड़िए, आपसे पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी रहेंगे या राहुल गांधी रहेंगे? उसमें कोई डाउट नहीं है।
नरेंद्र मोदी तो रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी हमको नहीं लगता है जब तक अभी रहेंगे तब तक वो कोई प्रधानमंत्री बन पाएंगे। योगी जी आ जाएंगे शायद। एकदम योगी जी आएंगे, योगी जी से बेस्ट कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के बाद योगी ही चेहरा है। उसके बाद चेहरा है कि अभी भी चेहरा है वो? नहीं, अभी एक टर्म तो अभी चलेंगे, मोदी बाबा चलेंगे, उसके बाद फिर योगी बाबा। लाया जाए योगी जी को तो अभी योगी जी आएंगे नहीं ना, आपके लाने से थोड़े चले आएंगे। अभी यदि आ जाते हैं तो आ जाते हैं तो वो भी बेस्ट है, उनसे भी बेस्ट है, उनसे भी बेस्ट है। एकदम बेस्ट है। अभी कांग्रेस बेरोजगारी मुद्दा है सरकार में, वो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन बेरोजगारी है क्यों, बेरोजगारी है क्यों, इस पर भी चर्चा करिए ना। आप बताइए ना, जैसे आप परीक्षार्थी नहीं है, सवाल ही पूछ सकते हैं। हाँ तो बताइए, बेरोजगारी जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने वाले थे ना, बहुत सारी स्टेट नहीं लगाई, अभी नहीं लगाई। अब बताइए, हम जनसंख्या कहीं ना कहीं अपने घर को नहीं। सीएम का 3-4 लड़का, आपको पता है जनसंख्या नियंत्रण कानून जी, मनोज तिवारी का 4 लड़का हो गया है। अरे खुद सरकार में बैठे वो लोग तो क्यों, तो उनको भी हटाइए ना। हम कहाँ बोल रहे हैं मनोज तिवारी को आप अपने पार्टी में रखिए। अच्छा, तो आप एक तरीके से कानून का समर्थन करें जी एकदम नहीं, पार्टी का नहीं समर्थन करें आप। उसका एकदम, आज चाइना से ज़्यादा हम लोग का जनसंख्या हो गया है। अब बताइए, अब बेरोजगारी बढ़, अब एक घर में 100 आदमी रह सकते हैं और यहाँ पे 500 लोग हो जाए तो 400 लोग बेरोजगार ही होंगे ना, 400 बाहर ही रहेंगे ना। एक घर में तो 500 लोग, 100 आदमी कहीं कैपेबल रहने का जगह है। एक नारा ये भी दिया जाता है कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा देश का विकास। ये हो पा रहा है भैया? पॉपुलेशन इतना बड़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे, आपको पता होना चाहिए। अब बताइए, पूरे वर्ल्ड को समान कोरोना ऐसा महामारी आया है, आप फ्री में बैठ के घर पर राशन साल भर खाए हैं, आप बोल रहे हैं देश का विकास हो भैया? नहीं होगा भाई सरकार, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरे ही टैक्स के पैसा से सब मिला था अनाज। तो हम कहाँ सर, जनता के टैक्स का पैसा सब मिलता है, लेकिन देश में कुछ आय का भी तो इनकम होना चाहिए ना। जो आय उसके बाद सेव हो तब ना कुछ विकास का काम हो। जैसे एक आध, अभी इतना बड़ा महामारी से अभी देश जूझ ही रहा है, अभी उभर नहीं पाया है, अभी निकल ही रहा है। अभी उसके बाद भी आपका GDP बढ़िया है और सब देशों से। पाकिस्तान में साला आटे के लिए लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो बात ही है, बस ये सब फर्जी होती बातें होती, इसीलिए हम वहाँ पे बढ़ा दिया गया। एक तो सिक्योरिटी सुरक्षा वही प्रॉब्लम है, और ऊपर से 5-6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ऊपर से अभी हम परेशान हैं वहाँ पे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है नहीं वहाँ पे। उपराज्यपाल, हाँ वही, उससे वो मत चलेगा जब तक ना कि सर अब तो जॉब वगैरह की वैकेंसी आ रहा है। वो तो है, बस सब कागजी है वहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ कागजी है, धरातल पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखिए वहाँ पे आइए, कुछ खुद देखिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं। परेशानी आपसे पूछो कि कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव का, तो क्या बताएंगे सर? वहाँ पे सबसे पहले देखिए, अभी तो अगर हम देखें, पहले तो बेरोजगारी है, बढ़िया पूरे देश का है सर। है ना। दूसरा है वहाँ पे अभी तो चल रहा है कि बिल्डोजर चल रहा है अभी वहाँ पे। बिल्डोजर जिन पे चलाना था चलता नहीं, चल रहे हैं अभी गरीबों पे चल रहा है। नहीं वो तो नहीं, वही बात है, इसीलिए मुद्दा बनता है, वही छोटे छोटे मुद्दे गरीब के सामने बढ़। तीसरा क्या, तीसरा वहाँ पे अमन आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शांति से तो पुलिस यहीं लगे, उससे मत होता है। कैसे शांति आएगा सर? नहीं, जब मेरी रेस्पेक्ट दिल से करोगे तो वही बेहतर होता है। कश्मीर का पाकिस्तान का नारा लगा, नहीं वो बात वो अलग है, उसके साथ हमें कुछ नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें थोड़ी उसके साथ करना है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे आएंगी कांग्रेस, हाँ कांग्रेस को लेके वहाँ की लोकल पार्टी आएगी, जैसे कि आजाद अभी वो कुछ भी नहीं है, वो उसका नहीं चलेगा वहाँ पे। वो कांग्रेस में ठीक था, लेकिन अब जो उसने किया वो गलत किया, उसने अलग बना के पार्टी गलत नहीं है ही नहीं, वो कुछ सीएम बनने के लिए गए हैं नहीं, वहाँ नहीं चलेगा। ये उनको ये इस वक्त गवर्नमेंट जो इनके यूज एंड थ्रो कर रही है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। इस यात्रा का बाकी स्टेटों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कश्मीर में होगा उस यात्रा का असर। हाँ बढ़िया। क्यों सर ऐसा? क्योंकि वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जो भी वहाँ पे हुआ विकास के नाम पे हुआ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मेरा नाम नारायण है, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो बेसिकल शिमला ही मैं रहता हूँ, तो आजकल मैं दिल्ली आया हूँ, क्योंकि थोड़ी नहीं घूमने नहीं, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं दिल्ली में आजकल आया हूँ। तो बाकी क्या बोल सकते हैं आप, हमारे हिमाचल में तो कांग्रेस आई है, बाकी आगे पीएम का देखते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता। अभी जब पब्लिक की डिमांड होगी, ऐसे हमारे इससे तो मोदी जी अच्छे लगे हैं। हिमाचल की क्या डिमांड है? हिमाचल का बोल तो रहे मोदी जी, बाकी आगे जाने भगवान जी क्या होता है। और सर वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, तो राहुल गांधी का कोई आए तो है सर, राहुल गांधी जी का तो इतना अच्छा नहीं है जितना पीएम मोदी का चला था, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबों के बारे में बहुत सोचा है, क्योंकि हर गरीब जितने भी है उन्होंने बहुत मेहनत की, हर खाते में पैसे डाले, हर इससे और योजना पेंशन हर बुजुर्ग के लिए बहुत सहायता की उन्होंने तो। हाँ जी,
तो सर जो यात्रा करके राहुल गांधी गए उसका असर, यात्रा करके उनका फर्ज था, वो चले गए तो अच्छी बात है, उन्होंने गए तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तो खुद भी ऐसे बचपन से बीजेपी रही है, फिर हम इतना क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। हाँ जी, वहीं से है। तो बाकी किसे आपकी पसंद के पीएम मोदी है मतलब? हाँ, हमारे पसंद पीएम मोदी है, क्योंकि हमारे पब्लिक जितने भी बीजेपी के आदमी हैं उन्होंने बेचारे ने अच्छा काम किया है। अच्छा, दिल्ली में आए तो आपको दिल्ली का व्यवस्था साफ सुथरा अच्छा लगा सर? दिल्ली में बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत सुधर गया, पहले से तो बहुत है। आजकल देखा मैंने, हर जगह मैं गया घूमने तो बहुत अच्छा है। पास पाई जैसे ये देखो, मान लो इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ बन चुका है। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा बना है। ये बताइए आप, राहुल गांधी इतने सालों में जिसके फैमिली में कितने प्रधानमंत्री हो गए, 3 प्रधानमंत्री हो गए ना। आज हाँ, खानदानी है, 100 साल पुरानी पार्टी है ना। आज कितनी सीटें होगी, आज कितनी सीटें होगी? अब ये इतनी मतलब बोलने दीजिए ना। नहीं, आज कितनी सीटें रहेगी कांग्रेस की? आप खुद देखो, खुद देखो। उन्होंने अगर विकास किया होता तो उनका ये हश्र होता। आप खुद देखो ना, अब इतनी पैदल यात्रा करके थोड़ी होता है कुछ। यात्रा से कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा, कहीं भी नहीं। अभी मैं वो कश्मीरी भाई से कह रहा था ना, अगला वो कहते हैं खाते हैं यहाँ हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का। ये कोई अच्छी बात होती है? कोई, मैं सुन रहा था, मैं कोई राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते हम मानते हैं कि जो मोदी जी ने अभी तक काम किया, आज देख रहे हो इतनी साफ सफाई, कर्तव्य बन गया। सही बात। कर्तव्य आरोप लगता है कि बस नाम ही बदलते हैं। क्या पहले से भी नाम बदलनी, काम भी होता है। मैं यहाँ पर आज कितने साल बाद आया हूँ, पहले क्या यहाँ पर क्या फैसिलिटी थी, आज क्या है? अरे जनता के टैक्स का भी पैसा है। आप एक देखो कि सारे मतलब वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में इतना डाउन हो गया है आज की स्थिति में इकोनॉमी, लेकिन इंडिया में देख रहे हो आप, कोरोना में कितना लोगों को, मेरे ख्याल से हर घर में अनाज दिया है। आज असर होगा कि नहीं, एक सवाल मेरा रहेगा, उसका असर मैं कह रहा हूँ असर होगा, और 2024 में मोदी जी आएंगे तो आएंगे। अभी तो फिलहाल अभी तो ज़्यादा अभी बीजेपी का ही चल रहा है वहाँ पे। चलने से नहीं होता सर, वोट किसे पड़ेगा और क्यों पसंद करेंगे लेता? अब वैसे तो हमारे वहाँ पे बघेल जी तो अच्छा ही कार्य कर रहे बघेल हैं। जी नहीं, यहाँ राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी हो रहा है सर। अच्छा, उनका हो रहा है ना अभी। अच्छा, तो लोकसभा का चुनाव में अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से मोदी जी का चांस है। क्यों सर? क्योंकि आप क्यों बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता ही है, जैसे जो हमें नहीं कुछ पता, आप बताइए। मतलब जिस हिसाब से काम हो रहा है ना, उन्होंने जो काम किया है अच्छा, क्या काम किया? अच्छा बताइए। सारा मेरे हिसाब से तो सारा कुछ अच्छा ही है पूरा। मतलब सारा में सर 2 काम बताइए। 2 काम क्या सर, आप देख लीजिए, जैसे कि हमारे जो देश में जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने अटैक हुए थे, 26/11 और बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जब से मतलब मोदी जी आए एक भी नहीं हुआ है। एक भी हुआ है? आप ही बता दीजिए, हुआ है? नहीं हुआ है। और इसी तरह से वो हर चीज़ को मतलब अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ। और वहाँ कांग्रेस की सरकार से आप खुश हैं जो छत्तीसगढ़? हाँ, भूपेल जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं सर छत्तीसगढ़ में। हाँ, अगर आ सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब अभी वो अच्छा कर रहे हैं।